नमस्कार, मैं हूं कंचना झा और आप देख रहे हैं हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल। और आज एक बार फिर से आपके समक्ष मैं कुछ राजनीतिक बातों को लेकर के आई हुई हूं। आज बात मौन अवधि की, बात फागुन 21 गते यानी कल की। बात उस क्षण की जब हम कल मतदान केंद्र में खड़े होंगे और हमारे हाथ में सिर्फ एक मतपत्र नहीं बल्कि 5 वर्षों का भविष्य होगा। इसके साथ ही बात करनी है उन लोगों की जो चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं या जो शहर से अपने गांव घर वोट करने नहीं पहुंचे हैं। कुछ उनकी भी आज बातें करूंगी। फागुन 21 गते यानी कल मतदान है और मतदान से ठीक 48 घंटे पहले मौन अवधि शुरू हो चुकी है। यह केवल चुनावी प्रक्रिया का औपचारिक हिस्सा नहीं बल्कि लोकतंत्र का सबसे गंभीर और निर्णायक चरण है। चुनाव के लिए यह मौन अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह समय शोर से दूर स्वयं से संवाद का समय है। यह समय आत्ममंथन का है, सही और गलत के बीच फर्क करने का समय है। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया का कहना है कि मौन अवधि को भयमुक्त वातावरण में प्रभावी ढंग से चुनाव संपन्न कराने और मतदाताओं को सूचित होकर सचेतना पूर्वक खुले दिमाग से योग्य और चुने हुए उम्मीदवार को मतदान करने का निर्णय लेने के लिए प्रदान किया गया यह समय माना जाता है। इसलिए इस मौन अवधि का भरपूर प्रयोग करें, मंथन करें आप किसे चुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक सभी राजनीतिक दलों के भाषण को आपने सुन लिया, उनके प्रचार प्रसार को आपने देख लिया, हर एक उम्मीदवारों की बातों को सुना, उनके गीत गजल को सुना। बहुतों ने बहुत तरह के नाटक नौटंकी भी किए, जो कभी किसी के घर जाकर कभी झांकते तक नहीं थे, वो इस समय यानी कि चुनावी प्रचार प्रसार में श्रृंगार करवाते देखे गए। आपने ढोलक तबले झाल मृदंग पर उम्मीदवारों को नृत्य करते भी देखा होगा। विभिन्न तरह के काम करने के दावे वादे करने वालों को भी देखा होगा। अब कितना कर पाएंगे ये तो तभी पता चलेगा जब जीत के आएंगे। जो 5 साल आपके दरवाजे पर कभी नहीं गए वो भी इस बार आपके घर तक आए। जो जनता की पीड़ा पर कभी कुछ बोले ही नहीं वे भी मंच पर आंसू बहाते दिखे। लेकिन अब उनका समय समाप्त हो चुका है। अब आपकी बारी है। अब अपने मन के प्रश्नों को सामने रखिए। क्या यह उम्मीदवार भरोसेमंद है? ये मौन अवधि अब जनता के लिए बहुत ही गंभीर समय है, क्योंकि अब उनके कहने की बात खत्म, अब शुरू होती है आपके जहन में जो प्रश्न है उन्हें ध्यान में रखकर उस आधार पर अपने मतदान का प्रयोग करें। मतदान करें और ज़रूर करें, लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि आप किसे चुन रहे हैं। फागुन 4 गते से लेकर 18 गते तक आपने सभी को परखा, लेकिन अब क्या होना चाहिए? जी हाँ, यह समय है उनके घोषणा पत्र को पढ़ने का, उनके एजेंडों पर ध्यान देने का। एक एक उम्मीदवार के घोषणा पत्र को देखें, पढ़ें, विचार करें। अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तो अपने विश्वसनीय लोगों से विचार करें, उससे समझें, लेकिन करें अपने मन की। हाँ, घोषणा पत्र पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि क्या यह दल अपने पिछले वादों पर खरा उतरा है? क्या इनके घोषणा पत्र केवल कागजी सपने हैं या पहले भी उन्होंने कुछ वादे पूरे किए हैं या नहीं? इससे पहले जो उन्होंने आपसे वादे किए थे उन वादों में से कितने वादे उन्होंने पूरे किए? उनके सभी कामों का मूल्यांकन करने का समय है ये मौन अवधि। सच तो यह है कि मौन अवधि घोषणा पत्र पढ़ने का समय है। घोषणा पत्र की बातों में ढूंढें कि ये बातें तार्किक बातें हैं या नहीं, इन्हें भी देखें। वादों की तुलना करने का समय है ये मौन अवधि। पिछले 5 वर्षों के हिसाब मांगने का समय है ये मौन अवधि। लोकतंत्र में स्मृति बहुत बड़ी ताकत होती है। भूल जाना ही राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी पूंजी होती है। मौन अवधि केवल मतदाताओं के लिए ही नहीं,
चुनाव प्रबंधन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी दौरान मतदान केंद्रों की तैयारी, सुरक्षा प्रबंधन, मतदाता पंक्तियों की व्यवस्था, शांति सुरक्षा का मूल्यांकन जैसे कार्यों को किया जाता है। दुनिया के कई देशों में 24 से 72 घंटे तक का मौन अवधि होता है। नेपाल में 48 घंटे की परंपरा है ताकि निर्णय शांति से लिया जा सके, भीड़ के दबाव में नहीं। अब एक नजर इस चुनाव के आंकड़ों पर। अब बात करती हूं कल होने जा रहे चुनाव में कितने निर्वाचन क्षेत्र, कितने राजनीतिक दल, कितनी महिला उम्मीदवार, कितने पुरुष उम्मीदवार हैं। तो कल के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष से 165 चुनाव क्षेत्रों में 65 राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष में 3017 पुरुष, 388 महिला और एक अन्य सहित 3406 उम्मीदवार चुनावी प्रतिस्पर्धा में हैं। वहीं समानुपातिक चुनावी प्रणाली के तहत 1663 पुरुष और 1772 महिला सहित 3135 उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा में हैं। प्रत्यक्ष के लिए 165 निर्वाचन क्षेत्र और समानुपातिक के लिए 110 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसी तरह इस बार के चुनाव में 96,63,358 पुरुष, 92,40,131 महिला और 200 अन्य सहित 1,89,03,689 मतदाता हैं। साथ ही आयोग ने 1,86,142 अस्थायी मतदाता होने की भी जानकारी दी है। चुनाव के लिए देश भर में 10,167 मतदान स्थलों पर 23,192 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। 143 अस्थायी मतदान स्थल तय किए गए हैं। चुनाव सुरक्षा के लिए 79,727 नेपाली सेना, 75,797 नेपाल प्रहरी, 34,567 सशस्त्र प्रहरी बल, 1,921 राष्ट्रीय अनुसंधान और 1,49,090 चुनावी पुलिस तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, चुनाव के लिए 2,15,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। आयोग ने प्रत्यक्ष और समानुपातिक दोनों के लिए कुल 4,22,91,200 मतपत्रों की छपाई पूरी कर ली है। इस बार के चुनाव में 4 अंतर्राष्ट्रीय और 39 राष्ट्रीय संस्थाएं चुनाव पर्यवेक्षण के लिए तैनात की गई हैं। इतनी विशाल तैयारी केवल इसलिए कि हम और आप मतदान कर सके। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई भी है। वे लाखों नागरिक जो रोजी रोटी की तलाश में अपने गृह जिले से दूर हैं, वे चाहकर भी मतदान नहीं कर पाते। आने जाने का खर्च, काम से छुट्टी, आर्थिक दबाव, यह सब उनके रास्ते में दीवार बन जाता है। हम डिजिटल युग की बात करते हैं, लेकिन वोट देने के लिए अभी भी हमें अपने मूल स्थान पर पहुंचना अनिवार्य है। यह प्रश्न हर बार चुनाव में उठता है और हर बार अधूरा रह जाता है। खैर, इसके तह तक अभी नहीं जाया जाए तो ही बेहतर, क्योंकि अब कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, जो जहां से हैं वो वहां से वोट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में बहुत से लोग अपने वोट करने से वंचित रह जाते हैं। और अब आते हैं एक बहुत ही गंभीर और सबसे संवेदनशील विषय पर, जिसका बहुत ज्यादा बोलबाला है मौन अवधि में। एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि मौन अवधि की काली सच्चाई है यह। जी हाँ, यह वो समय है जब बहुत ज्यादा गलत क्रियाकलापों को भी देखा गया है। यही वह समय है जब पैसे का लेन देन, भोज भात, प्रलोभन, दबाव सब कुछ चुपचाप होता है। कहा जाता है कि असली निर्णय प्रचार से नहीं, मौन अवधि की रातों में बदलते हैं। रातों रात समीकरण बदल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा वोट बिकाऊ है? क्या 5 साल का भविष्य एक रात के भोज से तय होगा?
यदि हम फिर भावनाओं, लालच या दबाव में आकर निर्णय लेंगे तो अगले 5 वर्षों तक शिकायत का अधिकार नैतिक रूप से कमजोर पड़ जाएगा। वैसे आशा करें कि इस बार के चुनाव में इस तरह का कोई खेल ना हो। जिस तरह के माहौल से हमें उबरना है उसके लिए बहुत सोच समझ करके अपना वोट करें। कल का चुनाव दलों और उम्मीदवारों का भविष्य निर्धारण करने वाला है, लेकिन ध्यान रहे कि उससे पहले वह हमारा भविष्य तय करेगा। कल कौन चुनकर आने वाला है ये तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन यह जरूर याद रखें कि अगर एक बार फिर हमने आपने गलत निर्णय लिया, गलत व्यक्ति का चुनाव किया तो अगले 5 वर्ष तक के लिए उन्हें झेलना पड़ेगा। इसलिए अपने वोट का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें। मतदान अवश्य करें पर सोच समझ कर करें, क्योंकि मत पत्र पर मुहर एक क्षण में लगती है लेकिन उसका परिणाम वर्षों तक साथ चलता है। मौन अवधि को गंभीरता से लीजिए, शोर से दूर जाइए, अपने विवेक से पूछिए और फिर मतदान करिए। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि मतदान करने से पहले बहुत सोचें विचारें। एक मुहावरा जो हमारे पूर्वज कह गए हैं, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो वोट का सही इस्तेमाल करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।